आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बहुचर्चित फर्नीचर भागवत गुप्ता के घर चाणक्यपुरी कॉलोनी में हुई फायरिंग के मामले में सतना पुलिस ने हुंडी दलाल कमल कुमार माटा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट वाली एक्सयूवी कार बरामद की गई है। जमीन के विवाद में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। हुंडी दलाल और व्यापारी भागवत गुप्ता के बीच पुष्पकर्णी पार्क की एक जमीन को लेकर विवाद हुआ था। हुंडी दलाल पर आरोप है कि उसने भाड़े के गुंडे बुलाकर हमला कराया ताकि दबाव में आकर व्यापारी जमीन का सौदा उसके नाम पर कर दे। हालांकि इस मामले में गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए सतना पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि सिंह पिता यमुना प्रताप सिंह निवासी तिलखन, सुभाष सिंह पिता नागेश सिंह और कमल कुमार माटा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें रिमांड पर लिए जाने की तैयारी है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि कमल कुमार माटा भागवत प्रसाद गुप्ता के पड़ोसी हैं। दोनों के बीच पुष्पकर्णी पार्क की एक जमीन के भूखंड के लेन देन करने को लेकर विवाद चल रहा है। इस जमीन में मुख्य आरोपी रवि सिंह, जो कि कमल कुमार का बिजनेस पार्टनर है, पूरी प्लानिंग की और पुलिस को गुमराह करने के लिए लखनऊ की फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि जमीन में करीब 57 लाख रुपए रवि सिंह और कमल कुमार ने निवेश किए थे। इसके बाद भी भागवत गुप्ता उन्हें जमीन नहीं दे रहा था। व्यापारी के घर फायरिंग के दौरान इस्तेमाल की गई UP 32GR 0404 नंबर पूर्ण रूप से फर्जी था। इसके अलावा दूसरी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया, उसका नंबर MP 215670 भी फर्जी था। बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। हालांकि CCTV फुटेज की मदद से पुलिस को सबसे पहले रवि सिंह नामक व्यक्ति को पकड़ा और इसी के आधार पर सतना पुलिस ने शातिर अपराधी सुभाष सिंह तक पहुंची और पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि रवि सिंह के रिश्तेदार सुभाष सिंह परिहार पिता नागेश सिंह परिहार 40 वर्ष निवासी तिलखन थाना बैकुंठपुर जिला रीवा शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध सतना, रीवा, मऊगंज, मेहर और सिवनी में लगभग 18 प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, आड़ीबाजी, NDPS एक्ट सहित लूट के कई मामले हैं। पुलिस सब सुभाष सिंह परिहार से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मऊगंज जिले के अंतर्गत वर्ष 2019 में हुई हत्या का मुख्य आरोपी है और इस समय से पुलिस रिकॉर्ड में फरार है और आरोपी पर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। हो गया सर, ये जो सतना शहर के अंदर दिन दहाड़े गोली चलाने का कांड था सर, क्या तथ्य सामने आए? 3 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग चाणक्यपुरी कॉलोनी में भागवत प्रसाद गुप्ता जी के यहाँ पे कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनके घर के बाहर जो है फायरिंग कर दी गई थी, जिसका कि खुलासा आज जो है सतना पुलिस के द्वारा किया गया है। 1 सैकड़ा से ज़्यादा CCTV फुटेजेस का अवलोकन करने के बाद एवं अन्य तथ्यों से ये जानकारी निकल के आई है कि उनके पड़ोसी कमल माटा को एक ज़मीनी विवाद की वजह से उनके द्वारा ये घटना कारित कराई गई है। इसमें 3 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है। कमल माटा, उसका बिजनेस पार्टनर रवि सिंह और उसका एक रिश्तेदार सुभाष सिंह। सुभाष सिंह के बारे में विदित हो कि वह एक बहुत बड़ा अपराधी है। उसके ऊपर 18 से ज़्यादा संगीन मामले सतना, रीवा, मऊगंज एवं सिवनी जैसे ज़िलों में पंजीबद्ध हैं। इनको गिरफ्तार करके अग्रिम जो है पूछताछ की जा रही है। सर, जो आरोपी थे जो घटनाक्रम को अंजाम दिए, उनका वजह क्या थी? ये डराने के हिसाब से आए थे या फिर इन्हें मारने के हिसाब से? एक ज़मीन है जिसको कि कमल माटा और उसका बिजनेस पार्टनर रवि सिंह का उसमें इन्वेस्टमेंट था। वह ज़मीन जो फरियादी है भागवत प्रसाद गुप्ता, वह उनके नाम नहीं कर रहा था। इसको लेकर के इनका मनमुटाव जो है वो काफ़ी पहले से चल रहा था। जब ये था तो इसके बाद कमल माटा ने जो है ये पूरा प्लान बनाया कि किस प्रकार से ये फरियादी को जो है जान से ख़त्म कर दिया जाए, तब जो है ये ज़मीन ऑटोमेटिकली वो जो है हमारे पास में आ जाएगी। इसको लेकर के ये षड्यंत्र के रूप में रवि सिंह के द्वारा सुभाष सिंह से संपर्क किया गया। सुभाष सिंह के द्वारा अपने एक संपर्क का यूज़ करके इंदौर से कुछ बदमाशों को बुला करके यहाँ पर ये घटना जो है वो कारित कराई गई है। घटना में प्रयुक्त की गई गाड़ी उसको बरामद कर लिया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों के बारे में पता तलाश जारी। सर,
जो बदमाश थे नकाब पहने हुए थे, सीसीटीवी फुटेज आया सामने आया था जिसमें कार यूपी नंबर की थी। कैसे पुलिस वहाँ तक पहुँची कि आरोपी जो थे और पुलिस किया गया? ये भी एक सब लोगों को जानकारी है कि यहाँ पर जो फरियादी है भागवत प्रसाद गुप्ता, उसका 4 से 5 वर्ष पहले एक विवाद हुआ था गुप्ता पैलेस का। उसमें यूपी के कुछ बदमाशों का नाम सामने आया था। ये जानकारी इस प्रकरण में आरोपी कमल माटा जो उसका पड़ोसी है उसको भी थी। इसी की वजह से इन लोगों ने ये जान करके यूपी 32 नंबर की गाड़ी का जो है इसमें उपयोग किया गया, जिससे कि जो शक है वह स्वयं फरियादी के ऊपर चला जाए। परंतु हमारे अन्वेषण के दौरान बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस और पूरे रूट की मैपिंग की वजह से ये सामने आया कि वह नंबर जो यूपी 32 का यूज़ किया गया था वह पूर्णतः फर्जी था, और एक्चुअल में उसमें जो गाड़ी नंबर लगा हुआ था वह MP21 था। उसके बारे में भी जब पता किया गया तो वह गाड़ी नंबर भी जो है फर्जी है, और वह जो गाड़ी है जो घटना में उपयोग हुई है उसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। इसके संबंध में अग्रिम जांच की जा रही है। सर, राशिद दिनकर के यहाँ से जो नंबर यूज़ किया गया था अपराध में, जो फर्जी निकला, क्या इस पर राशिद दिनकर भी आरोपी बनेगा? क्योंकि उसके ये आरोपी सुभाष सिंह का वहाँ पर मैकेनिक के पास में अपनी गाड़ी बनवाने जाने को लेकर के कई बार वो आता जाता था, तो उसने वह गाड़ी वहाँ पर स्क्रैप हालत में देखी थी, जिसके कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उपलब्ध हैं। यह देखने के बाद, जैसा आरोपी ने अभी हमको बताया है, कि जब उसने ये देखा कि यहाँ पे गाड़ी ये टूटी फूटी हालत में पड़ी है, तो इस गाड़ी नंबर का अगर मैं अपनी गाड़ी में यूज़ कर लूँगा तो जो है मैं इस गाड़ी को अपने अन्य अपराधों में यूज़ कर सकता हूँ और पुलिस मुझ तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। परंतु सतना पुलिस की तत्परता की वजह से आज वह सलाखों के पीछे है। सर, कितनी सुपारी की बदमाश इंदौर से लाए गए थे? 5 की संख्या में बदमाश थे। कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन हुआ होगा, इस दिशा में भी प्रयास जानकारी? अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये है कि रवि सिंह और कमल माटा आपस में बिजनेस पार्टनर थे, जिनका कि पैसा उस ज़मीन में लगा हुआ था, और वह ज़मीन ये लोग अपने नाम कराना चाह रहे थे। इसको लेकर के ये घटना जो है वो हुई है, और जो अभी आपने सवाल पूछा उसके संबंध में हम लोग आगे की विवेचना करेंगे। ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़े पैमाने पर मोबाइल जो घूमे हुए थे उसको आपने बरामद किया, कितने की तादाद